गुरु नानक देव जी की जो वाणी है उसमें वो ऐसी साइंस है जिसे अगर हम अपने जीवन में धार लें तो शायद हमें मेडिकल साइंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। मन राजी तन राजी और बहुत कुछ है इस गुरबाणी में। आज जो समय राजनीति का है उसमें हमारा जो धर्म है, बेशक हमारे गुरु साहब ने मीरी और पीरी की बात की है, लेकिन आज जो मौजूदा समय है, इस समय में धर्म में राजनीति को घुसेड़ कर धर्म का जो है शोषण किया जा रहा है। अब देखिए, जैसे हमारा अकाल तख्त साहिब है, अकाल तख्त साहिब हमारी एक सर्वोच्च संस्था है सिखों की, जहां से जब कभी कोई एक हुक्मनामा जारी होता है उसे हम सिख लोग एक इलाही हुक्म, अल्लाह का, भगवान का, रब का हुक्म मानते हैं कि वो ऐसा हुक्म है जिसे हर सिख, अगर वो सिख है तो अपने उसे लागू करेगा जीवन में, उसकी कभी भी उल्लंघना नहीं करेगा, उसकी तौहीन नहीं करेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से हुक्मनामे पर हुक्मनामे अकाल तख्त से जारी होते हैं। जब कभी अकाल तख्त के जथेदार जी का हुक्मनामा हमारे यहाँ पे जो राज करने वाले अकाली आगू हैं उनको सूट नहीं करता, उनके अनुकूल नहीं होता, तो वो जथेदार ही बदल दिया जाता है। बाद में जथेदार साहब जाके रिटायर होने के बाद, सस्पेंड होने के बाद, डिसमिस होने के बाद वो पुराने जो हुक्मनामे हैं उनको रद्द कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। हमारी जो साझेदारी सिख फेडरेशन है, हमने इस पार्टी को अकाल तख्त साहिब के पास जाकर वहां पर हमने शपथ ली थी, अरदास की थी गुरु ग्रंथ साहब के सामने, और हमने अकाल तख्त साहब को राजनीतिकरण से छुड़वाने का प्रण किया है। हमारी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा मिशन है, वो है स्प्रेडिंग ऑफ द मैसेज ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब वर्ल्ड वाइड फॉर पीस। हम श्री गुरु ग्रंथ साहब के फलसफे को लेके हर धर्म का सत्कार करते हुए, हर धर्म के लोगों को हमारे धर्म के अंदर आने का, उन्हें सत्कार से अपने साथ लेने का जो हमारा मिशन है उसे लेकर हम चले। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपका मिशन श्री गुरु ग्रंथ साहब की प्रचार, सेवा भावना, उसका प्रचार प्रसार करना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों चीजें कैसे इकट्ठी कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसे है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। जैसे अकाली दल जो है पंजाब में खास करके, क्योंकि हमारी पार्टी जो है पंजाब से शुरू हुई है, आज बेशक हमें नेशनल लेवल पे हर स्टेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होती जा रही है, खास करके नॉर्थन इंडिया में। लेकिन मैं अकाली दल से शुरू कर रहा हूं बात। अकाली दल जो है वो सिखों पर राजनीति लेकर अपने आप को आगे बढ़ा रही है, और वो सिखों की नुमाइंदगी करने वाली अकाली दल जो है अपने आप को एक पार्टी समझता है। हम ये बताना चाहते हैं कि सिख जो है सिर्फ अकाली दल में नहीं है, सिख कांग्रेस में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है, बहुजन समाज पार्टी में भी है, सीपी में भी है, हर पार्टी में जो है सिख है मौजूद है। तो ये जो साझेदारी सिख हैं, हम तो 85% हैं, हम बहुगिनती में हैं, वोट हमारी है, लेकिन हम पे राज कौन कर रहा है? राज ये लोग कर रहे हैं जो हमें सिख ही नहीं मानते। तो अब तो हमारा नारा साफ है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जो कि पुराना नारा चल रहा है बाकी पार्टियों का भी जो माइनॉरिटीज के साथ है। लेकिन हमारा जो पंजाब में खास करके है कि अगर आप लोग हमें श्रोमणी कमेटी में सिख नहीं मानते, हमें पंथक नहीं मानते, हमें गैर पंथक कहते हैं आप श्रोमणी कमेटी में, तो आज लोकसभा विधानसभा में हम पंथक कैसे हो गए आपके लिए? आज आप हमें वोट के लिए कह रहे हो, पहले जब श्रोमणी कमेटी के वोट है तब आप कहते हो आपकी वोट की हमें जरूरत नहीं है, आप लोग सिख नहीं है। अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं, 85% जो मिनोरिटी है हमारी एक बड़ी मेजोरिटी बन जाती है, तो ये अकाली कुली तो आपको 5-7 साल में नजर भी नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, आप पे पिछले दिनों आरोप लगते रहे हैं कि आरएसएस की घुसपैठ है सिख धर्म में, मतलब कि ये क्या फंडा है? देखिए, आरएसएस के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा आरएसएस के साथ कोई लेन देन नहीं है। हम वैसे मैं अपनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, कार्य किया है, नेशनल लेवल पे मैं युवा मोर्चे में भी रहा हूं, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी में एक ही चीज नोट की है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चलाती है ऑर्गेनाइजेशन रिमोट से, वो है आरएसएस, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो माइनॉरिटीज के प्रति आरएसएस और बीजेपी की नीतियां हैं, उन नीतियों से ही हम लोगों ने अपने आप को इनसे अलग किया है। आज अगर साझेदारी सिखों को अलग किया गया है, वोटिंग राइट कट किया गया, तो उस वक्त जो सरकार थी वो एनडीए की सरकार थी। माननीय अडवाणी जी जो है वो खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और वो होम मिनिस्टर थे, उनके डिपार्टमेंट ने ही, होम मिनिस्ट्री ने ही ये जो नोटिफिकेशन जारी किया, और उसी वक्त हमने इन्हें चैलेंज किया और हाई कोर्ट में भी हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इनकी पॉलिसीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं यहां पर एक बात और भी स्पष्ट कर देनी चाहता हूं कि आरएसएस हमें नहीं चला रही,
आरएसएस तो ये श्रोमणी अकाली दल को चला रही है। ये अकाली दल जो इन्होंने वोटिंग राइट भी हमारा काटा, पंजाब में इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहारे ऑक्सीजन पे चल रही है और इन्हें हर तरह से जो कंट्रोल कर रही है वो आरएसएस ही कर रही है। जैसे देखिए, सेंटर में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनकी सरकार को गिराने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव रखा तो उस वक्त पहले तो ये लोग न्यूक्लियर डील पे सहमत थे अकाली, और पार्लियामेंट में इनके मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको किसी को कोई निर्देश नहीं था, कोई निर्देश नहीं था कि हमने जो है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट डालना है। सिर्फ जो इन्होंने विप भी जारी किया अपना, उस विप में भी इन्होंने लिखा है कि सिर्फ अपनी प्रेजेंस जो है वो मौजूदगी, अपनी हाजिरी जो है यकीनी बनाई जाए। इसीलिए तो सरदार सुखदेव सिंह लिबड़ा इनके जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो भी वहां पे मौजूद जरूर हुए, पर लेकिन उन्होंने एक सिख प्राइम मिनिस्टर का साथ दिया और वो वहां से गैर हाजिर होकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की मदद की। और इसी तरह ये लोग जो है अकाली हैं, इनको तो पार्लियामेंट की उस वोटिंग के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इनका गला दबाया, इनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया कि पंजाब में आपकी सरकार गिरा देंगे अगर आप लोग हमारे साथ नहीं चलोगे। तो मैं ये जो हमारे पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमें आरएसएस के तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमने 2002 में भी, 2004 में भी कांग्रेस पार्टी की पूरी सपोर्ट की है। 2004 में जो पार्लियामेंट बनी है उसमें भी हमने साझेदारी सिखों ने जो कांग्रेस की सपोर्ट की, 2002 में भी हमने कांग्रेस की सपोर्ट की, पंजाब में सरकार बनी। हाँ, ये जरूर है कि 2007 में अकाली दल के साथ हमारा इस बात पे समझौता हुआ था कि साझेदारी सिखों को नुमाइंदगी दी जाएगी श्रोमणी कमेटी में, और हमारा ही वोट बैंक था जिसकी वजह से बादल साहब ने पंजाब में भी सरकार बनाई। लेकिन बेशक वो मुकर गए उसके बाद में। अब हम लोग ऐसे कोई फैसला नहीं करेंगे। हमारी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, बड़ा सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है कि हम अपनी तरफ से अकाली दल का कोई साथ नहीं देंगे, हम फासिस्ट फोर्सेस जो कम्युनल फोर्सेस है उनका कोई साथ नहीं देंगे, हम सेकुलर फोर्सेस का साथ देंगे। डॉक्टर साहब, साझेदारी सिख फेडरेशन की कहाँ स्थापना हुई और कब हुई? साझेदारी सिख फेडरेशन की जो स्थापना है वह श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर जाके अरदास करके हजारों सैकड़ों साझेदारी सिखों ने अरदास करके स्थापना की थी। उस वक्त ये रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन थी अंडर सोसाइटी एक्ट। उसके बाद में इसे पॉलिटिकल आउटफिट बना दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया, जहां इसका नाम साझेदारी श्रोमणी अकाली दल रखा गया था। लेकिन श्रोमणी अकाली जो वर्ड था उस पे अकालीज ने ऑब्जेक्शन लगाया और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमें ये लफ्ज हटाने को कहा, क्योंकि श्रोमणी और अकाली जो है, अकाली का अर्थ होता है खालसा, जो अमरधारी होता है। हम लोग जो है खालसे नहीं है, क्योंकि हमने किसी साझेदारी सिख जो है वो अमृत नहीं सकते। तो इसलिए हमें ये जो हमारे पहले ही संस्था थी साझेदारी सिख फेडरेशन, उसी को चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड कर दिया और साझेदारी सिख फेडरेशन जो है एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बन के आवाम के सामने है और आवाम का साथ लेके चल रही है। डॉक्टर, अगर कोई साझेदारी सिख अमृत पान कर लेता है, क्या वो फिर भी साझेदारी सिख रहता है कि खालसा हो जाता है? नहीं, जब साझेदारी सिख पहले ही सिख होता है और वो सिक्खी की पनीरी कह सकते हैं उसको भी, अमरधारी से पहले जो हर एक जो सिख है वो साझेदारी सिक्खी होता है। जब वो अमृत छक लेता है तो वो साझेदारी नहीं रह जाता, वो अमरधारी सिंह हो जाता है, खालसा हो जाता है। दर्शकों, आप देख रहे थे आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम तीर की नोक पर, और आज आपके तीर की नोक पर हैं साझेदारी सिख फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर परमजीत सिंह रानू। हम बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।